ड्रामा सीरियल सजावार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि लैला बेगम को पता चल जाता है कि मुस्कान अब भी रज़ा के साथ राब्ते में है, क्योंकि वो रज़ा और मुस्कान को बात करते हुए सुन लेती हैं। ये बात वो ज़ावियार को बताने के लिए ऑफिस जाती हैं ताकि ज़ावियार को मुस्कान के खिलाफ कर सकें। वो ज़ावियार के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैंने मुस्कान को अपने पहले शौहर के साथ बात करते हुए सुना है, मुस्कान तुम्हें धोखा दे रही है। मगर अपनी बीवी के बारे में अपनी माँ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर ज़ावियार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यकीन करने के बजाय चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुस्कान को पसंद नहीं करती, मगर इस बात को बुनियाद बनाकर आप उसके बारे में मुझसे जो कुछ भी कहेंगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे अपनी माँ की बातें मुस्कान के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिस पर लैला बेगम अपने बेटे से कहती हैं कि देखो, तभी मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि लैला बेगम जानती थी कि ज़ावियार उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर वो हर हाल में मुस्कान को ज़ावियार की ज़िंदगी से निकाल देंगी, उसके दिल में ये शक पैदा करके। वहीं मदीहा की सास ने अब उसका जीना हराम कर दिया होता है। वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती रहती है। वो मदीहा को अली के कपड़े धोने के लिए देती है और कहती है कि ये कपड़े सही तरह से धो देना। मगर मदीहा को तो घर के काम आते ही नहीं। वो जब कपड़े धोती है तो उससे कपड़े बिल्कुल भी ठीक से नहीं धुलते, यहाँ तक कि सारा सर्फ ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में कभी ये काम नहीं किए थे। जब मदीहा की सास ये सब कुछ देखती हैं तो उनको तो सदमा ही लग जाता है। वो गुस्से से मदीहा के सर पर मारते हुए कहती हैं कि या अल्लाह, क्या तुम्हें अकल नहीं है? सारा सर्फ ही तुमने ज़ाया कर दिया। मदीहा आगे से कुछ भी नहीं बोलती, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूर होती है। वो जानती है कि उसकी इस घर में कोई भी इज़्ज़त नहीं है और अगर वो कुछ कहेगी भी तो उसका शौहर उसे ही बातें सुनाएगा और उसकी बात नहीं मानेगा। वहीं अली यानी मदीहा का शौहर भी वहीं मौजूद होता है। उसे भी मदीहा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मदीहा पर गुस्सा करते हुए अपनी माँ से कहता है कि खुदा का वास्ता है अम्मा, तुम ही मेरे कपड़े धो दो, मैं बाहर क्या पहन कर जाऊँगा। ये कहते हुए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जबकि मदीहा की सास उसको फिर से बातें सुनाने लगती हैं। दूसरी तरफ रज़ा शॉपिंग मॉल गया होता है। वहीं मुस्कान भी ज़ावियार के साथ शॉपिंग कर रही होती है। ज़ावियार किसी काम से बाहर जाता है जब रज़ा मुस्कान को अकेला देखकर उसके पास आ जाता है। वो मुस्कान के पास आता है और बेख्तियार होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुस्कान, मैं तब गुस्से में था, लेकिन अब मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुम ज़ावियार के पास से मेरे पास आ जाओ। मुस्कान रज़ा की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि रज़ा उससे ये सारी बातें करेगा। वो गुस्से से रज़ा से कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और इन केस अगर आप भूल रहे हैं तो आप भी शादीशुदा हैं। इससे पहले कि मुस्कान रज़ा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती, ज़ावियार वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। वो गुस्से से रज़ा से कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरी बीवी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है रज़ा। रज़ा भी खामोश हो जाता है और मुस्कान भी डर जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ज़ावियार कुछ गलत ना समझ ले, और ऐसा ही होता है, ज़ावियार ने गलत समझ लिया होता है। आप सबको क्या लगता है कि यह सब कुछ देखने के बाद ज़ावियार के दिल में मुस्कान को लेकर शक पैदा हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।